नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब चंडीगढ़ में एनएसयूआई की जीत को, कांग्रेस पार्टी को मिली संजीवनी को लेकर है। और पंजाब चंडीगढ़ के नए प्रधान जितेंद्र सिंह विर्क बने हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी संजीवनी के तौर पर इस जीत को देख रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से अमृत गिल हमारे साथ है, और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी साहब हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अशोक सरीन जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अमृत अमृत गिल जी से मैं आपसे करूंगा। एक जीत मिली है पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई को, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस को अब एक संजीवनी के तौर पर जो है एक जीत लग रही है। पंजाब में 2024 में के चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, और जिस तरह से ये जीत हुई है, इस जीत पे आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में जब चुनाव आते हैं तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल निभाया जाता है, वो छात्रों द्वारा स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स से आता है। तो स्टूडेंट्स, एक इंडिया इज अ यंग कंट्री, तो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स आज पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एनएसयूआई को मैंडेट मिला है, उससे ये चीज भली भांति साबित हो जाती है कि पंजाब के स्टूडेंट्स, क्योंकि एनएस पंजाब यूनिवर्सिटी में आसपास के स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के बहु मात्रा में स्टूडेंट्स हैं। तो इससे स्टूडेंट्स का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ, राहुल गांधी की सच्चाई, भारत जोड़ो यात्रा, हमारा भारत के लोगों के मुद्दे उठाना, क्योंकि आज के टाइम में, आज के वक्त में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी युवाओं के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और युवा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लुभावने वादे उनसे किए, उनको बहलाया फुसलाया कि हर साल आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देना तो छोड़िए, जो जितनी नौकरियां थी उसमें से भी करोड़ों नौकरियां चली गई। किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और युवा ने निराश होकर नौकरी मांगना ही छोड़ दिया है। हम कहते हैं कि जिस पोर्टल में जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस आती है, एप्लीकेशंस भी छूट गई हैं। तो आज के टाइम में एनएसयूआई का जीतना कहीं ना कहीं युवाओं में वो ऊर्जा, वो उम्मीद दोबारा जगाता है कि यस, उनकी उम्मीद कांग्रेस से है। और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस ही देश में पहले भी नौकरियां, अगर गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को कोई लेके गया था, तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस चलिए, पार्टी की कांग्रेस को इससे नेशनल बूस्ट नीतियां थी। मिलेगा। कांग्रेस में जीत एक कह सकते हैं कि इस पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जीत जो मिली है, उसको लेकर पूरे एक मैसेज जो है आवाम तक पहुंचेगा। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में अभी खुशी की लहर है। हमारे साथ में जो है अशोक सरीन जी है भारतीय जनता पार्टी से। सरीन साहब, आपने सुना कांग्रेस को बूस्ट मिला, संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है इस जीत को, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब में अब कांग्रेस जो है वो मजबूत होने जा रही है। हालांकि जो एनएसयूआई के जो प्रधान बने हैं नए, जितेंद्र सिंह विर्क, उनका भी ये कहना है कि पंजाब में अब जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर जो है 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे, और इस जीत जो है वो आगे निर्भर करेगी कि पंजाब में जो कांग्रेस है वो किस तरह से मजबूत होगी। सरीन साहब। देखो, वैसे तो ये छात्र संघ के चुनाव है। छात्रों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कहीं इंटरफेरेंस नहीं हो जाता है, पर चलो, जतिन जी जीते हैं, उनको बधाई है। और मैं जजवीर जी आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रधान बने हैं, वो कोई कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता नहीं है। वो कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस में गए थे। वो जो भाजपा के साथ हमारे लाइक माइंडेड संगठन है एबीवीपी, वो उस संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे, प्रदेश के सदस्य रहे, जॉइंट सेक्रेटरी रहे, कि उनका पूरा जीवन, उनकी छात्र राजनीति जो है वो भाजपा से संबंधित संगठन से रही, जो हमारे लाइक माइंडेड है। हमारा उस संगठन से सीधा कोई नाता नहीं है, पर जो हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ मिलती है। विद्यार्थी परिषद अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, भाजपा का उसमें कोई लेना देना नहीं है। पर ये जीते हैं तो इनको भी बधाई है, और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस सोच के साथ युवाओं को मौका मिला है, वो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे लाने के लिए
छात्र राजनीति के लिए मजबूती से काम करें। और इसमें इसका आकलन ये करना कि कांग्रेस को बूस्ट मिल गया, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस ही होगी। अगर कांग्रेस के पास इतनी मजबूत होती, अपना बंदा होता, तो पैराशूट से लाकर दूसरे को मौका ना दिया जाता। वो आया भी है और जीता भी है। और मैं समझता हूँ इन चुनावों में छात्र की, कोई भी छात्र हो, उसका व्यक्तिगत आचरण, देखिए उसका स्क्रीन साहब, व्यक्तिगत, ऐसा सभी पार्टियों में होता है। कोई किसी पार्टी को छोड़ के आता है, कोई किसी में आता है। देखिए आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता आपकी पार्टी में भी है। इसी तरह से मैं जो है वो जी मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने पहले क्या बोला, मैंने यही कहा कि कहीं कमी होगी, या हम में उसको दिखी होगी, या उसको, या किसी ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, वो चला गया, कोई बात नहीं। पर मैं ये बता रहा हूं, उसका जो पास्ट जीवन है, उसकी जो उसने छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाई, उस नौजवान ने, वो विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर बनाई। और हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि नौजवान किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल के हो, हमारा तो यही रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि देश में अच्छे नौजवान, अच्छे, जो देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्र भाव जिसमें हो, जिनमें हो, वो लोग आगे आए। भारतीय जनता पार्टी उनको चलिए ठीक है, हमेशा ही ठीक है, हमें, ठीक है, बहुत अच्छी क्योंकि बात आपने कही, क्योंकि नौजवानों की स्वागत भी राजनीति में करना चाहिए, हम क्योंकि जो इत्मीनान देश रखते के हैं। नौजवान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे में मौका मिलना चाहिए आगे आने का और देश का विकास करने का। क्योंकि जो नौजवान है उसमें एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, देश को तरक्की के राह पर ले जाने का। हमारे साथ सुजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब, 2024 के चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस की जो है एक बड़ी जीत है, हम कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब चंडीगढ़ में इस तरह से एक कांग्रेस कह सकते हैं कि जिस तरह से उनको एक वहां पर बढ़ोतरी मिली, जीत मिली, तो उसको लेकर 2024 के चुनाव में आप इसका क्या असर देखते हैं? जसबीर जी, ऐसा है कि ये ना सब कहने की बातें होती है कि ये जी इस इलेक्शन का इस पे असर पड़ेगा, इसका इस पे पड़ेगा। आप देखो कि 2015 में सोई जीती, बट हम 2017 में पंजाब में लूज कर गए। अगर दूसरे इलेक्शनों में भी देख लो, राजस्थान में विधानसभा जीतते हैं वो कांग्रेस वाले, और पार्लियामेंट 25 की 25 बीजेपी को जाती है। ये हर इलेक्शन के अलग मुद्दे होते हैं, वहां की अलग समस्याएं होती है, वहां के गठजोड़, वहां की जो भी परिस्थिति बनती है मौके पे भी। अब ये देखो कि पिछले बार ये आप वाले जीते थे, बट उनका लोग देखा नौजवानों ने, जैसे भी कि झूठ तूफान, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी बोला हॉस्टलों पे, जो सारा झूठ था, उससे खफा होकर नौजवानों ने टर्न लिया। बट ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं ना, जिनकी सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस की भी है, अभी राजस्थान है, हरियाणा, हिमाचल है, और बीजेपी की है, ये जो बड़ी सरकारें हैं इनके पास सोर्स ज्यादा होते हैं। हम मैंने जैसे बताया कि 15 में हम जीते, सरकार थी। सोर्स का बहुत डिपेंड करता है, जैसा हर इलेक्शन में ही करता है, यहाँ भी करता है। तो ऐसी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ये जी कि अब पंजाब में कांग्रेस के झंडे झूल जाएंगे। पहले तो इन्हें यही करना पड़ेगा कि आप आपके साथ इलेक्शन गठजोड़ है, जहाँ अकेले लड़ रहे हो, पहले तो लोगों को ये बताना पड़ेगा है, वहां तो अलग अलग लड़े हैं। देखिए उम्मीद है, किसी को उम्मीद रहती है कि इस इलेक्शन में जीत हुई तो आगे भी होगी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपनी जीत का नहीं, कोई भी उम्मीद दम भर उम्मीद सकता है। देखो, उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं कि चलो अब जीते हैं वो नौजवानों के भलाई का, पीढ़ी के नौजवानों का, उनका अच्छा करें। और हम, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जीते, हमारे भी तो 2 कॉलेजों में हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, डीएवी कॉलेज में। तो हमारा जैसे, हम एक क्षेत्रीय पार्टी है, सोर्स भी लिमिटेड है, सरकार नहीं है, फिर भी जितना हुआ किया। बट ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस बड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा लोगों को जब इलेक्शन में जाएंगे। वो इलेक्शन का तो सिनेरियो अलग ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसके जीतने से
ये पंजाब में अब कांग्रेस की हवा। ठीक है अमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। गिल साहब, जिस तरह से मैडम आपने सुना, सभी पार्टियां कहते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं है और इससे कोई बूस्ट नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसे में अगर ऐसे पंजाब पीयू यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह से जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं बूस्ट तो मिलता है, नौजवानों में एक उम्मीद जागती है। आपका जो कैडेट वोटर है उस पर भी एक उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता था कि जब जीत हासिल होती है आम आदमी पार्टी को पंजाब में और इतनी बड़ी पैमाने पर जीतते हैं, उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन का दौर, कांग्रेस पार्टी लगातार मीटिंगें करती है, उस वजह के बाद कई आपके लीडर जो है वो पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक मजबूती, एक ऐसा भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं आपका कायम होगा और एक उम्मीद जागेगी पूरी पार्टी के अंदर। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुखजिंदर जी कौनी जी हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश की, पर मैं उम्मीद करूंगी आप भी बेहतर कीजिएगा, चौथे स्थान से थोड़ा बेहतर कीजिएगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक या कोई दो राय नहीं है कि आपका कैडर, आपकी टीम, अगर चाहे कोई भी हो और बाद में नतीजे क्या होंगे अलग बात है। आज एनएसयूआई की जीत हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का हमारा छात्र प्रथम स्थान पर आया है, उसने जीता है और एनएसयूआई जीती है, और ये कलेक्टिव एफर्ट्स है स्टूडेंट से। इसको अगर आप छात्र उनकी सोच को, अगर यंग लोगों की सोच को देखोगे तो वो सोच किस तरफ जा रही है, उस सोच के बारे में सोचना पड़ेगा। वो लोग राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एनरोल्ड हैं। जो हमने भारत जोड़ो यात्रा की, युवतियां वहां पर आए और उन्होंने साथ दिया बढ़ चढ़कर, तो ये उस चीज का नतीजा है। डेफिनेटली इसमें केडर में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट स्ट्रेंथन होती है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को 24 में होगा ही होगा। अगर पार्टी के साथ युवा है, युवाओं की ताकत है और स्ट्रेंथ है, तो इससे बड़ी तो ताकत ही कोई नहीं है ना। हम अगर कहें कि हमारा देश एक युवा देश है और युवा देश में युवा हमारे साथ हैं, तो हम तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन और पावरफुल तो है ही है। तो आप ये मानते हैं कि जीत के पीछे राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, इसके पीछे वो कारण है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान, जी, इसके पीछे वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे कैडर में एक मजबूती आई है, जो हमारे लीडर की इमेज को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर डेंट डालने की। कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही थी, तो उस चीज का इम्पैक्ट तो आता ही है ना, सभी पे आता है, वर्किंग पे आता है। और आज जब ये किसी चीज को भी ट्रोल करने लगते हैं तो साथ ही साथ खुद इनको काउंटर फेस होता है, तो इनके बहुत सारे महारथी अपना ट्वीट्स डिलीट करते हैं साथ के साथ। तो वो चीजें, वो जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है कैडर में, और हम अपनी जो विचारधारा है, पार्टी में भी तो मंथन किया जा रहा है ना, क्या ऐसा कारण है? क्योंकि आपके जितने भी पार्टी के तमाम नहीं नेता हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़े अच्छे स्थानों पे थे, उच्च स्थानों पे थे, बड़े सीनियर पोस्ट पे थे, वो अपनी पार्टी को छोड़ के अन्य पार्टी में जाते। जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे दूंगा तो आप देखिए कि आपके प्रधान थे उस समय, लेकिन आज वो बीजेपी के प्रधान है। तो क्या ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आपके नेता जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी किसी को पकड़ के अपने साथ रखने में नहीं है। ये एक बहुत विचार है, सर्वोदय की राजनीति है, लोगों की राजनीति है। इसमें किसी को कंट्रोल या ओवर पावर नहीं किया जाता। अब जाखड़ जी जो हैं बीजेपी में चले गए, उनकी 3 पीढ़ियां, उनके पिता पुरखी सबने कांग्रेस को सर्व किया। अब उनके मन में, देखिए, ये इंडिविजुअल, अगर हम कहें ना कि ह्यूमन का, इंसान का खुद का व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। कई लोग ऐसे हैं जो सत्ता के ही लोभी होते हैं कि वो सत्ता जहां है वहीं वो है, जब सत्ता कहीं और गई तो उधर जंप कर गए, और ये सभी पार्टीज में होता है। हम तो उनको भी शुभकामनाएं देंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए। वो गए हैं और बहुत सारे नेतागण गए हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। पर
किसी के जाने से, क्योंकि आप अगर आज देश में बीजेपी मैंने ये देखेंगे तो सवाल इसलिए किया, बीजेपी, आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, मैंने ये सवाल इसलिए यस, आपसे किया क्योंकि आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, तो आइडियोलॉजी देखिए ऐसा क्या है आइडियोलॉजी, कि इनको पसंद नहीं आ रही या ये उसमें आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की सर्वोदय है, लोगों से आइडियोलॉजी है कि अगर कतार में सबसे पीछे वाला खड़ा आदमी भी सोचेगा ये सरकार मेरे लिए है, तो ये सरकार वाकई में कामयाब है। तो आज के टाइम में अगर हम दूसरी तरफ देखें, बीजेपी सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रही है, वो हम सभी को पता है कि उनके ही बैड डेट्स जो भी हैं, उनको 12 लाख करोड़ रुपए का बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे माफ हो रहे चलिए हैं, उनके बैंक ठीक है डेट्स मैम, हैं। ठीक तो है मैम, और आपकी बात आ दूसरी गई। तरफ शरीन जी के पास आऊंगा। लोग शरीन साहब, आपने भूखमरी सुना, से काफी मर सवाल रहे खड़े हैं। किए बीजेपी ने। ठीक है मैम, आपकी बात आ गई, मैं आपके पास लौटता हूँ वापिस। शरीन जी के पास जसवीर मैं जी, रुक करूंगा। शरीन जी, आपने जस सुना, सवाल सुने, आपके ऊपर सवाल तो है ही, लेकिन आपके ऊपर ये भी बात कही जा रही कि बीजेपी जो है वो इस तरह से काम करती है, आइडियोलॉजी को लेकर बात हुई, तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। जसवीर जी, जसवीर जी, आज मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारी बहन ने बहुत अच्छा विषय रखा, और जब वो बोल रही थी तो मेरे को आभास हो रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है या कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है। इन्होंने दो बात करी कि भारत जोड़ो यात्रा के आने से हमारा काडर मजबूत हुआ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जीता है वो इनको काडर का तो बनता नहीं है, जतिन तो एबीवीपी का बंदा है, जीता है, अब इनके पास है वो कोई पता नहीं। काडर की बात कर रहा हूँ, काडर तो हमारा था, अब चला गया, ठीक है, जीत कोई बात नहीं। एनएसयू की हुई है सर, जीत एनएसयू की हुई है। एनएसयूआई सर, की जीत भाई है, टीम तो सुन टीम तो वर्क जाओ, मैं है। तो कह, आप अगर टीम के आपके अंदर, अगर बीजेपी में टीम के नेशनल अंदर, में 40% से ज्यादा लोग इधर उधर से आए हैं। आप किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं? वही तो आपकी बात कर रहा हूँ विचारधारा अभी। सलीम जी। अब सुन लें, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी। अगर काडर की, इसीलिए मैं काडर की बात करूं, अगर काडर इतना मजबूत होता, काडर बेस्ड एक आदमी कार्यकर्ता से होता काडर इनका, नहीं बनता, और सोनता लोना जसवीर जी, एक उसी, आदमी से काडर नहीं बनता। हाँ, काडर मैं टीम और इसीलिए टीम तो वर्क कह रहा से हूँ, बनता है। ठीक है काडर मैम, मैं एनएसयूआई आपकी का है। आपकी बात मैंने, मैं इसीलिए बोल मैंने रहा हूँ समझ अमृत लिया, देव आपकी जी, बात पूरी आ गई। इसी शरीन वक्त जी की क्यों सुनो जी। आपके काडर में एक व्यक्ति नहीं था, एक कार्यकर्ता था ही नहीं जो बन सके, तो इसीलिए आया। तो हमारी शुभकामनाएं है, जो गया है कांग्रेस में गया है, नसीब में गया है, हमें कोई एतराज नहीं है। जाखड़ हम जी तो के बारे में क्या पहले, कहेंगे शरीन साहब? जाखड़ जी के मुझे बारे में यही क्या कहेंगे कहना शरीन था, साहब? आपके काडर मैं में वही बात, प्रेसिडेंट के लिए एक भी आदमी नहीं मिला। आपको एक नए व्यक्ति को लाके 3 महीने में आपने उसको ठीक है मैम, पार्टी की कमान शरीन थमा दी। जी, सेम, ठीक है। आप इस पे शरीन जी, जवाब दो। 3 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 13 महीने से हेमंत बिस्वा जी भी आपकी पार्टी से आए थे, और हमारी पार्टी का, जसवीर जी, मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की फोटो लगा है, ये कांग्रेस के पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे 1948 के बाद जब सरकार बनी। तो हमारी पार्टी के अंदर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे फाउंडर थे, वो कांग्रेस से ही आए थे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी छोड़ के आए थी कि जहां व्यक्तिवादी और विशेष समुदाय के लिए काम किया जाता है। और दूसरी बात इन्होंने करी, अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करना। अंत्योदय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही यही है। डॉक्टर, एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगे हैं, एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लगे हैं, उनका जीवन ही अंत्योदय की सोच पर काम करने के लिए लगा। हमारी सरकार तो आज वंचित, पिछड़े, गरीब जो भी है लोग, आदिवासी हैं, उनको आगे लाने का काम कर रही है हमारी सरकार, और हमें इस चीज की खुशी है। कांग्रेस को 70 साल बाद, 75 साल बाद कम से कम ये तो याद आया कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लेके आना है, नहीं तो प्रमुख पंक्तियों में प्रमुख लोग जो खड़े थे, आगे खड़े थे, उनके लिए काम होता था। हमें खुशी है और हम स्वागत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चलिए, स्वागत विचार के करते हैं साथ आप, काम लेकिन करे। ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं सर आपके ऊपर। सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सुना, वो कह रहे खुशी तो है, लेकिन ऐसे में आखिर में जिस तरह से उन्होंने सवाल में ये बोला कि आखिर की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को जगह दी है तो उस पर उनको खुशी है, लेकिन ऐसे में एनएसयूआई की जो जीत हुई है उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से गए थे, लेकिन ऐसे में जीत तो कांग्रेस की है ना सर, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जीता तो संगठन है ये कांग्रेस का, इससे। बट ये दोनों पार्टी आइडियोलॉजी की बात बहुत कर रही है,
तो मैं बहन जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि जो कल इलेक्शन के बाद साबका जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, जो पीयू के ढिल्लों साहब, यूथ कांग्रेस के भी रहे, उनका बयान था कि आप आगे तो बताओ ना, जो आप ये तो दावा कर रहे हो कि राहुल गांधी के ऐसी शख्सियत, ऐसे उनका वो करिश्मा, उसके कारण हमारी ये संगठन भी जीता और पंजाब में भी हमारा झंडे झूलने वाले हैं। बट आप ये तो बताओ कि आप इलेक्शन लड़ किसके साथ रहे हो? वो तो गाली निकाल रहे थे आप उसी के साथ ही गठजोड़ करने जा रहे हो। एक पहले क्लियर तो करो ना लोगों को आइडियोलॉजी की। वही लोग है वो ये लोग यूपीए के समय ही धरना लगाकर होंद में आए थे, आप वाले, आपका करप्ट बताने वाले लोग। अब उनके साथ आप जा रहे हो। आइडियोलॉजी की बातें जहाँ ये सारी ये कहने की बातें हैं, ठीक है। जो जीता वही सिकंदर। अब आज का दिन जरूर है कि इस इलेक्शन जो में तो जीता वही ये जीते सिकंदर, हैं। लेकिन कोनी साहब देखिए, कोनी साहब मन मुटाव तो रहते ही हैं। ऐसे में जब नया प्रधान बनाया गया, का प्रधान बनाया गया, तो कांग्रेस में उस बात का भी विरोध था। और कई पार्टियों में ऐसा होता है, जब किसी प्रधान को उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आती है। बीजेपी की बात करें, जाखड़ साहब को बनाया गया प्रधान, तो कहीं ना कहीं नाराजगी उस समय भी दिखाई दी। ऐसे में आपकी पार्टी में भी इस तरह की नाराजगी है जब किसी को पद से उतारा जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि किसी लोग का कहना कि जी उस समय इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, या इसको तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं अमृत जी से। अमृत जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी कहीं एक तरफ है, लेकिन आपके जिस पार्टी की अगर अंदरूनी की बात करें तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। और सुखविंदर जी ना भूल जाते हैं कि शायद ये एक रीजनल पार्टी थी जो फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती थी, और अभी इनके प्रधान जो है वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और एक बात और, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई तो बिन बुलाए ही बीजेपी को सपोर्ट देने ये लोग चले जाते हैं। और ये किस लेवल पे आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी से तो बहुत दूर कहीं भटक गए हैं। हम लोगों के साथ जी हैं, कोनी साहब मैं आ रहा हूँ 140 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं और 140 करोड़ के लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस जो है वो हमारा बन चुका है, जिसमें 28 पार्टीज हमारी साथ हैं। और नेशनल अब में अमर जी नेशनल में पार्टी एकजुट तो है, गठबंधन में भी है, लेकिन पंजाब में उसमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा बीते दिन से जो चर्चाएं हैं, तो उसको लेके भी आप क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल, इसको मैं तो एक चीज में ये भी कहूंगी कि अच्छा है, डेमोक्रेटिकली हर आदमी अपना विचार चाहे पब्लिक में रख सकता है। ये इस पार्टी की खूबसूरती है। ये स्टेट के लीडर्स की एप्रीहेंशंस हैं, उनके डाउट्स हैं, उनकी बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो अभी एक बार वो सेंट्रल लीडरशिप से मिलके आई हैं। और निश्चित तौर पर जो ये दुविधा है, ये दुविधा दूर होकर ही हम जाएंगे। पर इसमें कोई ये शक नहीं है कि पार्टी नेशनली जो है इंडिया अलायंस में, आम आदमी पार्टी भी हमारा इंडिया अलायंस का एक पार्ट है। ठीक है ठीक है। अमर जी, आपने जो अब सवाल किया कोनी साहब से, उसका जवाब ले लेते हैं। जी कोनी साहब क्या कहेंगे? आपने सवाल सुना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैडम गिल बोल रहे हैं कि हमें जी ये राष्ट्रपति की चुन के लिए बीजेपी को, तो कांग्रेस के साथ तो हम जा ही नहीं सकते, जिन्होंने गुरुद्वारे हमारे अकाल तख्त पे हमला किया है, लोगों को इतना कुछ हुआ है, शिकार किया है लोग 25,000 2015 से ऊपर। मत मैडम बोलिए प्लीज, आप। मैं बोला नहीं, आप बाद में बोल लेना, मैं ठीक है। बोल लूं। जो 25,000 से ज्यादा लोग मारे हमारे, ठीक, नौजवानी का शिकार किया 10 साल लगातार, तो कांग्रेस के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। हमने वोट बीजेपी को प्रेसिडेंटशिप में डाला। दूसरी बात,
ये वन नेशन तो ये तो अब है, अकाली दल तो कब का कह रहा है कि देश के लिए खर्च, ये वन नेशन वन लैंग्वेज या उसके साथ कैसे ये आप मिक्स करते हो? ये तो इलेक्शन का खर्चा घटाने के लिए, समय बचाने के लिए अकाली दल तो पहले दिन से इसके साथ है। ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम मौके पे के ये सूट कर रहा है तो ये बोल दो, ये सूट कर रहा है तो ये बोल दो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, ये मैडम कह रहे हैं अब कि हम हिस्सा है, चलो ये मान के चलो, कम से कम इन्होंने इतनी तो चैनल पे आकर अपना सच बोला। बट ये जो बाकी लीडरशिप है ना, बेशक वो बाजवा हो, खैरा हो, वीरेंद्र ढिल्लों हो, वो सारे जो बोली कांग्रेस को बोल रहे हैं वो भी ये पंजाब के लोग सुन रहे हैं। लोग कोई ज्यादा समय नहीं है, ऐसा भूलते नहीं है। इन सब चीजों का जवाब इनको देना पड़ेगा। यहाँ तो जो चलिए, मन में है वो बोल यही दे। बात कांग्रेस भी कहती है, यही बात बीजेपी भी कहती है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी और लोग जो है वो देखिए, पार्टी कोई भी रहे, पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, पार्टी अपने अपना आइडियोलॉजी को लेकर लोगों के बीच जाती है। हालांकि किसी पार्टी को जीत मिलती है, किसी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये तो राजनीति में होता आ रहा है। सरीन साहब के पास मैं लौटूंगा वापस। सरीन साहब, आपने सुना आइडियोलॉजी पर ही लगातार जो है सवाल, आइडियोलॉजी पर ही जो है वो लगातार ये कहा जाता है कि आइडियोलॉजी की जीत हुई है। लेकिन ऐसे में पीयू की, हम क्योंकि मैं मुद्दे पे ही आऊंगा वापस, जिस मुद्दे से हमने स्टार्टअप किया था, तो ऐसे में मैं उस पर ही वापस आऊंगा। पीयू की जीत पर 2024 के चुनाव पर असर, क्योंकि आइडियोलॉजी की बात कही जाती है। कांग्रेस का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान, उसकी उस आइडियोलॉजी के साथ जो है वो युवा जुड़े हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ जो है लोग जुड़े हैं, जिसके कारण ये जीत हासिल हुई। देखो, सबसे पहले तो आज आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, तो सबसे ज्यादा बड़ी हार किसी की हुई है तो ये सरकार की हुई। जो लोग पिछले चुनावों में 700 वोटों के अंतर से ज्यादा जीते थे, वो एकदम से नीचे गिरे। और कांग्रेस पार्टी, नो डाउट एनएसयूआई जीती है, कांग्रेस जीती है। भारत जोड़ो यात्रा में जो जीता है वो भारत जोड़ो यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी का और एनएसयूआई का वो तो साथी था ही नहीं, सहयोगी था ही नहीं। ये था कि ये जो लड़का जीता है जतिन, देखो मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कहता हूँ, ही इज हैविंग गुड रिलेशंस विद द यूथ, और अच्छा लड़का है, उसकी अच्छा संपर्क था, जिसकी बदौलत 48 घंटे में उसने पेपर नॉमिनेशन करा और जीता। चलो जीता है, हमारी बधाई है। किसी भी क्षेत्र में हम पहले भी कहते हैं कि छात्र राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती, ये विश्वास करती है कि छात्र किसी भी दल के हों, किसी के भी हों, अच्छे छात्र आगे आने चाहिए, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा, सुरक्षित बनेगा, भविष्य उज्जवल होगा। और जहां तक पार्टीज की आइडियोलॉजी की बात है, तो हमारी पार्टी मूल मंत्र अंत्योदय के साथ 1951 से ही, जनसंघ से हम जनता पार्टी बने, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बने। हमारी पार्टी के अंदर किसी के भी कोई भी व्यक्तिगत विचार नहीं होते। कोई एक व्यक्तिगत एक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर किसी परिवारवाद को, किसी परिवार को तगड़े करने का भी रिवाज नहीं है। यहाँ पर तो सुप्रीम और बॉस परिवार ही है। चलो, ये पार्टी का अपना एजेंडा है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, नेशन फर्स्ट, बस उसके बाद ही है सब कुछ। लेकिन सलीम साहब, आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि आम चुनाव और लोगों के जो नॉर्मली चुनाव जब हम देखते हैं, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के किसी के भी जब इलेक्शन होते हैं तो उसके थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, क्योंकि जो युवा है वो बहुत सारी चीजें देखता है कि स्टूडेंट के लिए क्या काम किया जाएगा, स्टूडेंट के लिए किस तरह से उनको फायदा दिया जा सकता है, उनके लिए कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि आम क्या होता है, जब चुनाव होते हैं उसमें कई तरह के वादे होते हैं, कई तरह के उसमें जो है वो लालच भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा इस चुनाव में नहीं होता है। बेसिकली इस चुनाव में स्टूडेंट अपना ये देखते हैं कि कौन से प्रेसिडेंट जो है वो स्टूडेंट के हक की जो है हक की बात कर सकते हैं, उनके लिए क्या फायदा ला सकते हैं। तो ये चुनाव उस चुनाव में थोड़ा सा अंतर तो रहता है सर। इसीलिए जजबीर जी बोल रहा हूं कि ये जो है
ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे जतिन जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी से रहे और चंडीगढ़ में रहे, तो अच्छा काम नौजवानों के लिए करते रहे। उनका जो पास्ट था वो छात्र राजनीति में सक्रिय होने के नाते छात्रों से संपर्क से संबंध थे। तो ये स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति काम करने वाला जब आगे आता है तो उसके भी पर्सनल जो करैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इनकी जीत में जहां एनएसयू का हाथ रहा होगा, पर मैं समझता हूं सबसे बड़ा रोल जो रहा वो जतिन की अपनी निजी जो कार्यशैली थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका चलिए, निभा इस के बात गई से और ये तो साबित राजनीतिक होता है कि अगर जीत उन्होंने हासिल की है तो आप जीत की बधाई भी दे रहे हो, साथ में ये भी कहते नजर आए कि जो प्रेसिडेंट स्वाभाविक है चुना जी। गया है उसकी छवि अच्छी है, वो स्टूडेंट के लिए काम कर सकता है। अंतिम में मैं सबके पास लौट रहा हूँ, 30-30 सेकंड का एक रिएक्शन दे दीजिए। मैडम अमृत के पास मैं लौटता हूँ। मैडम 30 मिनट में 30 सेकंड में अपना रिएक्शन अंतिम में दे दीजिए, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। देखिए, ये जो जीत है ये सभी छात्रों की जीत है, ये देश की जीत है, युवाओं के सपनों की जीत है। ये जो एनएसयूआई की पंजाब यूनिवर्सिटी की जीत हुई है, सभी छात्रों की जीत है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और ये सपने, जब देश तरक्की करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ही छात्र तरक्की करेंगे। ये चलिए, ठीक है। एक उस तरफ उम्मीद का इशारा है एनएसयूआई चलिए, की उम्मीद जीत। का इशारा है। कौनी साहब क्या कहेंगे? मैं, चलो जो जीते बधाई तो मैंने दे ही दी, ये भी गल ठीक है कि संगठन जीता है, बट वहां हर इलेक्शन का अपना एक उस आदमी की पॉपुलैरिटी, वहां के मुद्दे, वहां का माहौल, और जो पहले रह कर गया है, जो पिछले साल 1 साल का टर्म होती जो रह कर गया उसका कैसा था कार्यकाल, ये सभी चीजें काउंट करती है। इस इलेक्शन का हमने पहले भी देखा है, मैंने पहले आपको एग्जांपल भी दिया है कि 2015 में हम जीते पीजू, ठीक है। बस 17 में हम इलेक्शन विधानसभा में लूज कर गए। तो जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे वहां नेशनल लेवल के मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये बातें वहां चलती नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है और आप सभी मेहमान का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आज की चर्चा पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर थी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की जीत हुई है, कांग्रेस को बूस्ट मिला है। कांग्रेस जो है इस बात की उम्मीद लगा के बैठी है कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें इसका सीधे तौर पर जो है फायदा मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने इस जीत को लोकसभा जो चुनाव की जीत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में पंजाब एक अलग राज्य है। पंजाब में एक ऐसी आइडियोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पंजाब सेकुलर के साथ-साथ फॉलो करता है, धर्म जो है काफ़ी इसमें जो है फॉलो करता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जीत हुई है, उसको लेकर सभी पार्टियां जो है वो एनएसयू के जो नए प्रधान है जितेंद्र सिंह को बधाई दे रहे हैं। साथ में ये भी कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी को जीत हुई है, लेकिन हालांकि आइडियोलॉजी की यहाँ पर बात हुई और आज पूरी चर्चा में आइडियोलॉजी के पर ही फोकस रहा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है उस जीत को लेकर बधाई तो दी जा रही है, साथ में फ्यूचर में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी आगे भी जो है अच्छी तरह से प्रदर्शन करेगी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।